एनडीए होने के बाद पहली बार जाएंगे चुनाव प्रचार में और गोपालगंज मोकामा नहीं गए। शायद आपको पता नहीं, आपको जानकारी दे दें कि उनका एक्सीडेंट हो गया था बोट पे, पेट में काफ़ी चोट थी, इसलिए उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था, इसलिए वो नहीं जा पा रहे थे। हम लोग काम करने विश्वास रखते हैं, इन चीज़ों पे नहीं रखते, और जनता सब देख रही है। और आपको बता दें 2024 में अगर इस तरह की कार्रवाई करते रहे, परेशान करते रहे, तो जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल 2024 में हम लोग की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार राजद कुढ़नी विधानसभा सीट पर चुनाव न लड़कर बल्कि जदयू जो है चुनाव लड़ रहा है। इस पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार जो है वो मैदान में उतरेंगे और प्रचार प्रसार भी करने जाएंगे। हालांकि जब बीते समय के उपचुनाव का अगर देखा जाए, मोकामा और गोपालगंज तो जो दोनों जगह वो नहीं गए थे, लेकिन सबसे दिलचस्प चुनाव इस बार का होने वाला है, क्योंकि आमने सामने बीजेपी और जदयू जो है वो आएगी। इसको हमारे साथ बात करने के लिए हैं अजीत शर्मा, जो विधायक दल के नेता भी हैं कांग्रेस के। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव जो हो रहा है? चुनाव तो महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, सभी पार्टी गठबंधन में जो लोग हैं हम लोग सब मदद करेंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन अभी जो आप बोल रहे थे, सुन रहे थे कि नीतीश जी एनडीए होने के बाद पहली बार जाएंगे चुनाव प्रचार में और गोपालगंज मोकामा नहीं गए। शायद आपको पता नहीं, आपको जानकारी दे दें कि उनका एक्सीडेंट हो गया था बोट पे, पेट में काफ़ी चोट थी, इसलिए उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड था, इसलिए वो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इस बार तो प्रतिष्ठा की बात है ना, इस बार तो उनको जाना ही होगा। बिल्कुल जाएंगे, अब तो तबीयत उनकी ठीक होगी, जाना चाहिए। और कोई प्रतिष्ठा नहीं है, राजनीति में प्रतिष्ठा दांव पे नहीं होती है, जनता तय करती है किसको जिताना है। और जिस तरह से महंगाई आकाश छू रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जनता सब देख रही है। हमको लगता है कि जदयू के जो उम्मीदवार हैं, मतलब गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो चुनाव निश्चित तौर पर बहुत वोटों से जीतेंगे। एक सवाल यह भी है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से और अब तक में कई नेताओं के ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी जो है वो हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप आज से नहीं, बिहार ही नहीं, सब जगह जहाँ जहाँ इनकी सौदाबाजी चल गई, विधायकों पे सरकार बना लिए। जहाँ पर नहीं हो पाया वहाँ ईडी के छापे। झारखंड में देख लीजिए, मुख्यमंत्री पर ईडी के छापे। पहली बार आज देश में किसी मुख्यमंत्री को ईडी बुलाया हो। अभी तो ईडी समझिए कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम कर रहा है, स्वतंत्र रूप से काम कर नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी जदयू अलग हुआ है उनसे, सरकार उनकी गिरी है और महागठबंधन सरकार बनी है, तो इस तरह के होंगे, इससे घबराने की बात नहीं है। वो तो दूध का दूध अब पानी पानी होगा, और जनता सब देख रही है। क्या लगता है कि ये सीबीआई और ईडी के द्वारा जो है नेताओं को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि इतना तंग करो फिर से लोग उनके आगे सरेंडर कर जाए। ये पूरे देश में कर रहे हैं वो। बॉम्बे में आपने देखा, सब जगह, महाराष्ट्र में देखा आपने। निश्चित तौर पर ये गलत तरीका है। राजनीति में, लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। ईडी को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। और क्या भारतीय जनता पार्टी में सब लोग दूध के धुए हुए हैं? उन पर क्यों नहीं ईडी कार्रवाई हो रही है? तो आप लोग नाम भी क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? आप लोग नाम क्यों नहीं सामने ये कर रहे हैं? भाई, ये उनका काम है कि हमारा काम है बताना। क्या भारतीय जनता पार्टी जो काम करे वही हम लोग भी करेंगे? कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, हम लोग का इतिहास रहा है देश को बनाने में। आज देखिए, आधुनिक भारत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, इंदिरा गांधी का कार्यकाल देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आपको कॉम्पिटिशन का युग लाया, पंचायती राज की व्यवस्था की, जो आज पावर्स पंचायतों में। हम लोग काम करने विश्वास रखते हैं, इन चीज़ों पे नहीं रखते, और जनता सब देख रही है। और आपको बता दें 2024 में अगर इस तरह की कार्रवाई करते रहे, परेशान करते रहे, तो जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। निश्चित, एकदम बिल्कुल 2024 में हम लोग की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने मुहिम लेकर चला कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब वो स्थिर हो चुके हैं। उनको भी समझ में आ गया क्या कि विपक्षी पार्टियां एकजुट नहीं हो सकती? नहीं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, फिर आपको बता दें। और वो 25-30 दिन से वो बहुत इलाज हो रहा था, उनका पेट पूरा कट गया था, आपको पता ही होगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं, क्यों विपक्ष बिल्कुल भारतीय देश को जो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान तोड़ने की कोशिश कर रहा है, समुदाय के नाम पर, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर जो देश को बिखराव कर रहा है, एकता भंग कर रहा है, निश्चित तौर पर नीतीश जी जो कर रहे हैं बिल्कुल करते रहे। सारी विपक्ष की पार्टी जो समझती है कि भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान तोड़ने का काम कर रहा है, महंगाई आकाश में, ये दो बड़े उद्योगपतियों को
अमीर बनाने का काम कर रही है। अब 2014 में देख लीजिए, अडानी जी भारतवर्ष में 18वें स्थान पे थे और आज इस 14 से लेके आज 22 जब से कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, वो विश्व में दूसरे नंबर पे हो गए हैं। और देखिए, अगर ये और एक आध साल है अभी वो नंबर 1 पे चले जाएंगे। तो ये उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। एक बार पुनः फिर उपचुनाव पे आते हैं कि ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और वीआईपी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी मैदान में है। कितना नुकसान होगा? क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में आप लोगों को और भी ज्यादा सजग होने की जरूरत है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ओवैसी पार्टी तो आप जान ही रहे हैं क्यों खड़ा हो रहा है। वो जीत नहीं सकता है, पता है। और आपको बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी, हम लोग को जैसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के खड़ा करती है कि मुसलमान का वोट का बंटवारा हो और हम चुनाव जीत सके। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन अब मुसलमान भाई भी समझने लगे। जिससे गोपालगंज में 12,000 वोट लेके हम लोग 1700 कुछ वोट से हारे हैं, इसलिए वो लोग भी समझ रहे हैं। और मैं आग्रह भी करूंगा उन लोगों से, मुसलमान भाइयों से, आप जो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो जानबूझ के आपको हराने के लिए, आपको दबाने के लिए, संविधान को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमान का, इसलिए आप लोग सजग होइए और महागठबंधन को वोट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि कोनी विधानसभा सीट जीत रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी जो खेल खेल रही है, आगे आने वाले 2024 के चुनाव में जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। और यही नहीं, उन्होंने दावा भी किया है कि कोनी विधानसभा जीत के साथ साथ वैसी की पार्टियों पर से लोगों का जो भरोसा है वो अब उठता जा रहा है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की तरह वैसी की पार्टी जो है वो काम करती है। हालांकि ये तो समय तय करेगा कि कोनी विधानसभा सीट पर परिणाम क्या कुछ आता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।